तो जी एक ज़माना हुआ करता था कि हमारे देश में गाड़ियों के बारे में कुछ खास ज़्यादा इनोवेशंस नहीं हुआ करते थे। क्योंकि सीधी-सी बात है, आज से कुछ साल पहले की बातें बताई जाएँ, मतलब 20 साल, 22 साल, 25 साल, तो वो एक टाइम था कि ज बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड हुआ करती थीं। अगर आप अपनी मार्केट में गाड़ी लेने के लिए निकलते हैं, तो भी बहुत सारी आपके पास लिमिटेड चॉइस हुआ करती थी। और ऐसे में अल्टरनेटिव फ्यूल्स की अगर हम बात करें, तो ज़्यादा कुछ था भी नहीं, क्योंकि उस समय में हमारे पास पेट्रोल हो गया, डीज़ल हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहीं न कहीं एलपीजी वाली गाड़ियाँ देखने को मिल जाती थी, बट ये भी सारी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड चीज़ में। और वैसे में हमारे पास में एक नई फ्यूल एंट्री मारी थी जिसका नाम था सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब यहाँ पे भी सबसे पहले जो देखा जाए तो ये सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट सीएनजी किट्स बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी। अब इसमें ऐसी-ऐसी कंपनीज़ थी जिन्होंने अच्छी से अच्छी किट्स बनाई और उसके साथ में लोगों ने उसको टेस्ट किया, चलाया, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगीं। उसके बाद में कंपनियों ने भी रेट्रोफिटमेंट वाली सीएनजी की जगह कंपनी ने अपनी-अपनी सीएनजी वाली मॉडल्स लॉन्च किए। अब यहाँ पे वो एक दौर ऐसा था कि जहाँ पे कंपनियाँ सीएनजी गाड़ियाँ तो बनाती थीं, उनका जो मार्केट हुआ करता था वो ख़ास करके वो लोग हुआ करते थे कि जो थोड़े मिडिल क्लास के बंदे होते थे या फिर थोड़े कॉस्ट इफ़ेक्टिव जीने की बातें करते थे। अब जैसे कि उस समय में बहुत से लोग होते थे जो कार एंथुसियास्ट हुआ करते थे और ख़ास करके उनको ड्राइविंग का शौक था, तो वो या तो पेट्रोल गाड़ी लेते थे या तो डीज़ल गाड़ी। क्योंकि ये 2 फ्यूल ऐसे हैं, पेट्रोल और डीज़ल, आपको गाड़ी चलाने का एक अच्छा-सा थ्रिल देते हैं। गाड़ियाँ भी सीएनजी के हिसाब से इतनी ज़्यादा ट्यून नहीं करी गई थीं कि जो अच्छा-सा माइलेज तो चलो तब भी दे रही थी, लेकिन पावर और पिकअप का प्रॉब्लम तब रहता था। लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ता गया, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती गई, डीज़ल की प्राइस और ज़्यादा बढ़ती गई और आजकल तो डीज़ल गाड़ियों में जो BS6 नॉर्म्स आ रहे हैं और आने वाले दिनों में जो गाड़ियों में डीज़ल को लेके प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बच जाता था पेट्रोल। अब पेट्रोल भी यहाँ पे प्रॉब्लम करने लगा क्योंकि उसमें एथेनॉल की मात्रा ज़्यादातर बढ़ा दी गई। एक ज़माना होता था जब आपको 100% पेट्रोल मिलता था, धीरे-धीरे उसको 2%, 3%, 5% से लेके 10% किया गया, 12-15% किया गया और आगे समय गया तो अब वो 20% कर दिया गया है। और भी आगे जाते-जाते 27%, 35%, और ऐसे ही हमारी सरकार का गोल है किसी एक दिन 100% इथेनॉल आपकी गाड़ियों में डाला जाएगा। चलो ये तो हो गई थोड़ी देर के लिए डिफरेंट बात। हम बात करते हैं सीएनजी गाड़ी के रिवॉल्यूशन की। जैसे-जैसे समय बढ़ता गया, सीएनजी का रिवॉल्यूशन बढ़ता गया, सीएनजी की अवेलेबिलिटी बढ़ती गई और साथ ही साथ में अगर आपने देखा होगा कि एक ज़माने में किसी भी आप शहर में जाते हैं तो बहुत लंबी लाइन लगती थी कि जहाँ पे सीएनजी वाले अपनी गाड़ियों में फिलिंग कराने आते थे। तो ये एक बहुत ज़्यादा सरदर्दी हुआ करती थी। लेकिन धीरे-धीरे हमारे पास में ये सारी प्रॉब्लम्स कम होती गई, सीएनजी स्टेशंस भी बढ़ते गए और जो सीएनजी उस ज़माने में 20-25 रुपए किलो में मिलती थी, वो आज 80 रुपए, 90 रुपए, कई-कई जगह तो पूरे 100 रुपए किलो में मिलने लगी। लेकिन तब भी कहीं न कहीं देखा जाए, सीएनजी एक ऐसा अल्टरनेटिव फ्यूल है कि आपकी गाड़ी को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़िशिएंट है और इसकी ट्यूनिंग भी पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। और सीएनजी के ऊपर एक कलंक लगा हुआ था मिडिल क्लास का, एक गरीबी का, वो सीएनजी का कलंक पूरी तरह से धुल गया और आज की डेट में देखा जाए तो सीएनजी एक ऐसी चॉइस बन गई है कि अच्छे से अच्छे लोग उस गाड़ी को लेना चाहते हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जो पहले प्रॉब्लम थी लंबी-लंबी लाइनों में लगने की, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई और इसी रेस में बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने-अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे इनोवेशंस दिखाने की कोशिश करी। जैसे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम सीएनजी में क्या होता है कि आप अपनी गाड़ी में बूट स्पेस को यूज़ नहीं कर सकते। ये एक पुराना मेथड है। अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी है या फिर आप आज की डेट में भी बहुत सी कंपनी वाले फिटेड गाड़ी लेने जाते हैं या फिर आप रेट्रोफिटमेंट करवाते हैं सीएनजी गाड़ियों में, तो आपको प्रॉब्लम पड़ता ही है कि आपकी गाड़ी का बूट स्पेस खत्म हो जाता है। लेकिन हम वो बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि हमें वो सस्ती पड़ रही है, हमारी जेब पे बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तो ऐसे में एक टाटा कंपनी थी जिसने एक नया इनिशिएट लिया कि आपको एक बड़ा सिलेंडर ना देते हुए 2 छोटे-छोटे सिलेंडर रख दिए। वाटर कैपेसिटी दोनों की सेम थी। सीएनजी जो पहले आ रही थी उतनी ही अब आ रही थी, लेकिन आपको अच्छा-सा बूट स्पेस मिलने लगा। और इसके साथ-साथ में आपने हुंडई की भी कुछ गाड़ी में डबल सिलेंडर वाली चीज़ें देखी होंगी। तो ये चीज़ केवल और केवल सीएनजी का रिवॉल्यूशन था, क्योंकि जैसे-जैसे डिमांड बढ़ती जाती है वैसे-वैसे उसमें टेक्नोलॉजी में बहुत सारी नई चीज़ें आने लगती हैं। और हाल ही में मारुति ने भी विक्टोरियस नाम की एक गाड़ी लॉन्च कर दी, जिसमें आपको सीएनजी का सिलेंडर गाड़ी के अंदर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सीएनजी जो सिलेंडर है गाड़ी के बाहर मिलेगा, यानी नीचे की तरफ लटकता हुआ मिलेगा। अब उसमें भी
जो कंपनी ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है, जिस तरह से अपनी गाड़ी में एक अच्छा सा बेटर डिज़ाइन बनाया और उसको इम्प्लीमेंट किया। चलो ये तो हो गई सीएनजी सिलेंडर की बातें। अब जैसे जैसे और समय बढ़ता जाएगा, कहीं ना कहीं इस चीज़ में एवोल्यूशन और भी अच्छा होता जाएगा। जैसे एक बड़ा सिलेंडर था, उसको दो छोटे सिलेंडर में बांटा गया, फिर सिलेंडर उठा के पूरा नीचे की तरफ रख दिया गया, और इसके बाद में पता नहीं आगे कंपनीज कैसा कैसा और अच्छा सा इनोवेशन करें, वो तो जैसे समय बीतता जाएगा वैसे पता चलेगा। लेकिन हम खास करके बात करें विक्टोरिस गाड़ी की, कि जो आपको मिलती है फिलहाल सीएनजी में। तो इस गाड़ी में जो सीएनजी सिलेंडर आपको मिलता है, वो आपको गाड़ी के बाहर, जहाँ पे आप और किसी गाड़ी का स्पेयर व्हील फिट करते हैं, वहाँ पे आपको मिलता है, यानी गाड़ी के नीचे की तरफ। अब ये चीज़ तो हमारे पास मिल गई, सीएनजी सिलेंडर नीचे की तरफ मिल गया। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको आपकी गाड़ी में बूट स्पेस बहुत अच्छा मिल जाता है। बूट स्पेस आप पहले किसी पेट्रोल गाड़ी में, डीजल गाड़ी में यूज़ करते थे ना, उसी तरह से आपको बूट स्पेस इसमें अच्छी तरह से मिल जाता है। और उसके बाद में सबसे बड़ा क्लॉज जो पड़ता है वो ये है कि इस गाड़ी में आपको जो स्पेयर व्हील है वो नहीं मिलता है, जहाँ पे सीएनजी सिलेंडर मिलेगा। अब वो एक अलग बात है कि आप कंपनी से या फिर बाहर कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके एक एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील अपनी गाड़ी में रख सकते हैं। लेकिन आपको एक पंचर मोबिलिटी किट दी जाएगी, जिससे कि आपका होगा ये कि आप अपनी गाड़ी को ऑन द वे कहीं जा रहे हैं, तो गाड़ी पंचर होती है तो आप उससे पंचर रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पड़ती हैं कि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शायद टायर चेंज करना भी नहीं आता। और कोई बुरी बात नहीं है। अब कोई एक बंदा जो सुबह से शाम तक गाड़ी में बैठा है, उसका काम ही गाड़ी के सहारे बीत रहा है, जैसे कि मैं, तो भाई मुझे ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे अदर हैंड कोई एक ऐसा इंसान हो कि जो अपनी गाड़ी को बहुत कम चलाता हो, जिनकी गाड़ी की ज़रूरत भी बहुत कम होती है, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई मैं क्यों ही ये सारी चीज़ें अपने हाथों से करने बैठूं। क्योंकि एक सिटी सिटी में अगर कोई इंसान रहता है, तो उसको बड़ी इजीली टायर पंचर रिपेयर शॉप मिल जाती है। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप सीख पाओ तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं पड़ती। चलो, दूसरी बात ये हो गई कि पंचर मोबिलिटी किट जो आपको दी जाती है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी हो सकता है इन फ्यूचर, वो तो समय बीतता जाएगा वैसे पता भी चल जाएगा, कि अगर आप ऑन द गो कहीं जा रहे हैं और ऐसे में आपकी गाड़ी का टायर पंचर होता है, एक लिमिटेड पंचर है, तो ये मोबिलिटी किट आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी, बड़ी इजीली अच्छे से काम कर जाएगी। लेकिन एट दी एंड अगर आपको यहाँ पे कोई बड़ा पंचर हो गया, कोई बड़ा सा होल हो गया गाड़ी के टायर में, तो वो प्रॉब्लम ज़रूर से करेगा। तो इसके लिए अगर आप में से कोई लेना चाहें, मारुति की विक्टोरिस बहुत अच्छी गाड़ी है, इंजन वाइज भी उसमें अच्छे से ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सेकंड लोअर मॉडल में आपको सीएनजी मिल जाती है, फिलहाल टॉप मॉडल में शायद नहीं है। तो इन फ्यूचर जो होगा वो तो देखा जाएगा। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी गाड़ी है, रिलायबल इंजन है और 5 स्टार सेफ्टी लाएगी गाड़ी, ऐसा कंपनी का कहना है। बेस्ट ऑफ लक। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक बारी इसमें जो 2-5 हज़ार रुपये आपको जो भी लगता हो, आप स्पेयर व्हील ज़रूर से ले लीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीएनजी का एवोल्यूशन आगे ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज का आने वाला है। अभी तक ये सिर्फ टाटा में दिखता था, आपको फिर होंडा भी दिखने लगा, मारुति ने कुछ हटके ही कर दिया है। बहुत अच्छी बात करी है इसमें ना। बहुत से लोगों को ऐसा डर भी लग सकता है कि भाई ये जो सिलेंडर नीचे की तरफ लगा हुआ है, ये सारा कहीं फट नहीं जाए। क्योंकि बहुत सी बार होता यही है ना, कि हमारे दिमाग में एज ए इंडियन, एज ए ह्यूमन, एक प्रॉब्लम रहती है कि भाई अगर कोई भी नई चीज़ अचानक से हमको दिखती है, तो उसके पॉजिटिव रीजंस दिखते हैं, उसके सामने सामने उसके नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं वो हमारे दिमाग में आ ही जाते हैं। और सीधी सी बात है यार कि सीएनजी का सिलेंडर कोई हलवा नहीं है, आप उसको नीचे फिट कर दिए हो, उसके बाद में पता नहीं क्या हो क्या हो कैसा हो। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूं, ऐसा कोई कंपनी या फिर ऐसा कोई डिज़ाइनर इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि आपकी जान के साथ खेलने के लिए ऐसा उल्टा सीधा डिज़ाइन आपको पकड़ा दिया जाए। जैसे कि अब इस गाड़ी में नीचे की तरफ सिलेंडर दे भी दिया गया है, लेकिन उसके आसपास आपको एक शीट है जो उसको प्रोटेक्ट करती है छोटे छोटे कंकड़ से और भी कई छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव से। और उसके बाद में जो सीएनजी का सिलेंडर होता है, वो बहुत बड़ा होता है, वो बहुत ही हार्ड मेटल का होता है। उसके वेट की अगर मैं बात करूं, तो तकरीबन 60-65 लीटर जो वाटर कैपेसिटी वाला सिलेंडर आता है, उसका वेट 60 से 70 किलो तक हो सकता है। यानी इस गाड़ी में भी जो सीएनजी सिलेंडर आपको मिल रहा है, इसका वजन एटलीस्ट 55-60 किलो, 65 किलो, इतना जो रॉ है खाली सीएनजी का सिलेंडर, उसका वजन ज़रूर से होगा। और जब गाड़ी चल भी रही है तो छोटे मोटे कंकड़ से कि ऐसी चीज़ों से ऐसे सिलेंडर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद में बात करें क्रैश के टाइम की, कि अनफॉर्चुनेटली गाड़ी का क्रैश होता है, एक्सीडेंट होता है, पीछे से गाड़ी लगती है,
तो ऐसे में सिलेंडर को क्या होगा। तो देखिए, अगर आपकी गाड़ी में सिलेंडर नीचे लगा हुआ है या फिर गाड़ी की जो बूट स्पेस में सिलेंडर लगा हुआ है, दोनों में क्रैश के टाइम पे जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं दोनों सेम है। उसमें नीचे लगा हो या फिर बूट स्पेस के अंदर रखा हो, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आशा करते हैं कि इसके साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अच्छा डिज़ाइन है, बहुत सक्सेस हो सकता है ये डिज़ाइन, क्योंकि जो बूट स्पेस है वो एक नॉर्मल फैमिली के लिए जो लॉन्ग रूट पे जाना चाहते हैं, जो हमारे इंडियन फैमिलीज़ होती हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि बूट स्पेस में अगर सामान रख देंगे तो ईज़िली आप गाड़ी में ऑक्यूपाई हो सकते हैं। कैसी लगी, छोटी सी जानकारी थी इस गाड़ी से रिलेटेड। इन फ्यूचर और भी इस गाड़ी में कोई भी ऐसी बातें होंगी मैं आपको ज़रूर से शेयर करूँगा। आप वीडियो को लाइक कर देना और बस केवल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।